लेट्स गो। ऐसा नहीं कि पार्क मतलब हम लोग को लगता है कि सिर्फ जंगल 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 है। रहेगा। नो, ये इस पार्क में एवरीथिंग इज देयर। अब मेरे में वो ओसीडी है ना कि शुरू खत्म किया है तो करके। खत्म ही करना है। से मून लैंडिंग की वीडियो यही शूट हुई। थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप येलोस्टोन में हैं तो आपको बता देता हूँ। हमने बहुत सारे ब्लैक बेयर्स एंड ग्रिजली बेयर्स देखे। तू ना मार खाएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द डे 2 ऑफ येलोस्टोन। कल का दिन आपने देखा काफ़ी इवेंटफुल था, बहुत सारे स्पॉट्स किए। कल जल्दी निकले थे, थोड़ा टायरिंग भी था क्योंकि बहुत मेन स्पॉट्स कवर करने थे। बट एज यू कैन सी अभी इधर ब्राइट हो गया, स्टिल हम लोग अपने घर पे ही है। तो अभी 8:30 बजा है। कल हम लोग निकले थे बिफोर सनराइज, तो 6:37 को ही निकल गए थे कल, क्योंकि यहाँ से 1.5 आवर्स है। तो हम लोग ने स्टे लिया रेक्सबर्ग आइडाहो में। तो दिस इज़ अराउंड 1.5 आवर्स अवे फ्रॉम द वेस्ट एंट्रेंस ऑफ येलोस्टोन। तो इसका रीज़न था क्योंकि इट इज़ वेरी कॉस्टली टू फाइंड अ प्लेस इन येलोस्टोन नेशनल पार्क। लाइक हम लोग का टोटल स्टे का कॉस्ट था $1,000 इफ़ यू वांटेड टू स्टे इन येलोस्टोन। बट द सेम डेज सेम पीपल यहाँ पे लिया तो इट इज़ $370। तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कॉस्ट है अगर आपको पास में रहना है तो। एंड 1.5 आवर्स ऑनेस्टली उतना ज़्यादा नहीं है। यू कैन गो थ्रू द हाईवे, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं, सीनिक व्यूज़। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको थोड़ा सस्ता बजट ट्रिप बनाना हो तो ट्राई स्टेइंग इन रेक्सबर्ग आइडाहो। एकदम काफ़ी काम प्लेस है यहाँ पे, मतलब ज़्यादा कुछ करने नहीं है। रेक्सबर्ग इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन इन आइडाहो, बट काफ़ी अच्छा है यहाँ से। इट्स वेरी एक्सेसिबल। तो अभी डे 2 करेंगे अपन बिफोर गोइंग बैक टू न्यूयॉर्क टुमारो। तो काफ़ी अच्छा है येलोस्टोन, लाइक माई सेकेंड नेशनल पार्क, एंड वेरी काम, breathtaking व्यूज़, हाइड्रोथर्मल फीचर्स एज यू सॉ, गाइजर्स एंड वो सब चीज़ें बहुत है यहाँ पे, हॉट स्प्रिंग्स वगैरह। और काफ़ी एंजॉय किया सब लोग के साथ। एंड डे 2 देखते रहना, वाइल्ड लाइफ देखेंगे और एक दो स्पॉट्स देखेंगे। सो ये जो मेरे आप पीछे देख रहे हो वो है हमारा एयरबीएनबी स्टे। इट इज़ इन एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे मस्त बड़े बड़े अपार्टमेंट्स है। और हम लोग का था 3 बेडरूम, तो हम लोग 5 पीपल है, लाइक 1 स्मॉल चाइल्ड एंड 1 पेट। सो उसके लिए हम लोग का $370 हुआ फॉर आई गेस 3 nights 4 days। तो काफ़ी रीजनेबल था, एकदम फील्स लाइक होम। यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है नियर बाय, तो वहाँ पे खाने भी जा सकते हैं, मसाला इंडियन क्यूजिन। और यहाँ पे कुछ करने नहीं एज ए सेट, बट यहाँ से येलोस्टोन नेशनल पार्क जाना आसान है। काफ़ी नाइस कम्युनिटी है, बिल्डिंग बहुत स्पेशियस घर था। एयरबीएनबी हम लोग को एक्चुअली टू गुड टू बी ट्रू वाला डील मिल गया। होस्ट भी काफ़ी अच्छी थी जो एयरबीएनबी से बुक किया था। सो ये है प्लेस रिकमेंडेशंस, और लेट्स स्टार्ट द डे। और ये है अपनी सवारी वैगनियर 7 सीटर, काफ़ी स्पेशियस, बहुत बैग्स रख सकते हैं यहाँ पे। हम लोग का एक्चुअली प्लान था और एक जन आने वाला था, बट ही कैंसल्ड, कुछ इश्यूज हो गए। बट ये काफ़ी स्पेशियस कार है, यहाँ पे इजीली सब लोग बैठ सकते हैं और साथ में सबका बैग्स भी रहता है। तो मज़ा आ गया लाइक। और थोड़ा ऐसा क्लियरेंस वगैरह भी ज़्यादा है, तो ऐसे नेशनल पार्क्स और वैसे एरियाज़ में चलाने को बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। वेलकम आलोक, डे 2 ऑफ येलोस्टोन, लेट्स गो। Let's go. Safi's also ready. लेट्स गो। यू रेडी? रेडी टू गो। फर्स्ट स्पॉट ऑफ द डे पहुंच गए हम लोग कैनरी स्प्रिंग्स में बिफोर मैमोथ हॉट स्प्रिंग्स। तो नाइस, अच्छा स्पॉट है, लाइमस्टोन वगैरह यहाँ पे देख सकते हो और बाकी हाइड्रोथर्मल फीचर्स। नाइस ट्रेल है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। यहाँ पे आप
कार ला सकते हो, छोटा सा लूप है तो वन वे वाला लूप है, यू कैन टेक योर कार और बाद में लास्ट पोर्शन में मस्त वॉक कर सकते हैं। हाय रिचा। Hi. रिचा, तो अगर आप इनको ब्लॉग में नहीं देखो तो समझो मॉम ड्यूटीज पे वो अंश एंड मर्फी का संभालते हुए। कैसे लग रहा है येलोस्टोन पार्क? It's very beautiful. I think it's one of the largest and most famous national park in the world. I think once in a life we should visit like the places like this to understand like there are places which are so beautiful in this world. So मतलब ऐसा नहीं definitely कि must try. ऐसा नहीं कि पार्क मतलब हम लोग को लगता है कि सिर्फ जंगल 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 है रहेगा। नो, ये इस पार्क में एवरीथिंग इज देयर, वाइल्ड लाइफ इज देयर, माउंटेन्स आर देयर व्हिच आर सो, कैनियन इज देयर, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड आई थिंक one of the largest geyser is also there. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। World's largest geyser is there, so it's very beautiful park. तो अच्छा लग रहा है ना तब नेशनल पार्क एक्सपीरियंस? मस्त, thanks to आपने भी प्लान करा हुआ है तो हम लोग दोनों ही प्लान करें, बाकी सब बाकी सब हमें ज्वाइन किए, +1 पीयूष और मेरा है. कसं होतं फर्स्ट स्पॉट कॅनरी स्प्रिंग? छान होता कॅप्री स्प्रिंग, म्हणजे लाईमस्टोन वाटतं इथे सगळ्या विद्य रॉक म्हणजे लाईमस्टोन वगैरे चालू आहे हां, की म्हणजे इथे गॅसेस येतात त्याची स्मेल पण येते. एक एक स्मेल अंड्याची अंड्याची स्मेल. पार्क कसं वाटलं आतापर्यंत येलोस्टोन नॅशनल पार्क? काय रिव्ह्यू? कालचं पण कालचे स्पॉट्स गेले नवीन टाईपचं ना, पार्क ट्रॅव्हलचा त्रास होता मम्मीला, पण गोळी वगैरे घेऊन आणि माझी ड्रायव्हिंग पण चांगली आहे तर तेवढं त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम नाही झाला जास्त, पण हवा नाही करत. ऐसा लग रहा है आलोक जी बड़े आराम के बाद? हाँ यार, सुबह में कल रात सोया नहीं था पूरा। एक एक्चुअली तो रिवाइंड करते हैं, कल बहुत ज़्यादा ही ट्रैवल हो गया था। रात 11:30 बजे हम घर पहुँचे थे, फिर उसके बाद दवा के पिज्ज़ा खा लिए, उसके बाद और फिर मॉर्निंग 6 बजे अस्थाना का क्लास, तो सर थोड़ा घूम गया। वो तो मैं कार में सो गया। कार में बच्चे की मदद करते करते हाँ, और फिर मैं ना वो अंश को वो टॉय चाहिए था जिसमें एक्सकेवेटर बनाते हैं, 300 पीसेस है उसमें, 300 उसको जोड़ते जोड़ते। अंश ने शुरुआत तो कर दी, वो तो सो गया पर हाँ, अब मेरे में वो ओसीडी है ना कि शुरू खत्म किया है तो करके। खत्म ही करना है, करते 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 मेरा सर घूम गया। एक स्पॉट के लिए अंदर ही बेटर है, हम लोग ही जाके। फिर मैं मस्त हो गया वहाँ पे, फिर बाद में नीचे से दूर से देख लिया, उजले उजले पहाड़ ही थे बस, और कुछ नहीं। वाह, कवर जस्टिफिकेशन देखो। हाँ, अब नेक्स्ट स्पॉट में ज़्यादा मज़ा करेंगे। वो कहते हैं ना इंसान गलतियों से ही सीखते हैं, तो हम लोग एक्चुअली सीख गए क्योंकि कल फुल कॉन्फिडेंस में थे कि कुछ तो खाने मिल जाएगा, क्या पैक करके लेके जाना है। फिर हालत हो गई थी, सब मीट वगैरह ही अवेलेबल था, बट आज हम लोग गए थे मैकडोनल्ड्स और सेवियर, वहाँ से लिया बुर्गर, फ्राइज़, नगेट्स, ये चीज़ें लिए और फिर खा लिया, गाड़ी में ही खा लिया, ज़्यादा टेंशन नहीं। अभी कैसे, अभी बिंदास घूमो, मज़े करो। मैमथ हॉट स्प्रिंग्स में आ गए अभी, तो ये स्पॉट एक्सप्लोर करते फटफट। ये पहुंच गए हम मैमथ हॉट स्प्रिंग्स के अपर टेरिस पे, बट अभी पूरा सूखा हुआ है, इसके लिए आपको ऐसा वाइट वाइट प्लेन लग रहा है, मतलब मज़ा नहीं आएगा वैसा। बट आई थिंक जब भी बढ़ता रहेगा वो ब्लू कलर होता रहेगा। तो कैसे लग रहा है लोग? से मून लैंडिंग की वीडियो यही शूट हुई। जो भी आप देखते हैं नील आर्मस्ट्रांग को इधर किधर तो स्पेसशिप लगा के लैंड किया रहेगा। वो वहाँ पे जो गड्ढा दिख रहा है वहीं से टेक ऑफ हुआ था, और फिर वहाँ धुआं धुआं जो था वो मून। ऐसे मत बोलना, नील आर्मस्ट्रांग हम लोग के कॉलेज का था, पर्ड्यू ग्रेड, प्राउड बॉयलर में करे वो हम लोग के कॉलेज का। तो तभी ऐसे शूटिंग करके दिखा दिया। नहीं, बट ये 30 मिनट्स का नहीं, 20 मिनट्स का, सिंपल नहीं बोल सकते बट मीडियम लेवल का हाइक है, अच्छा स्पॉट है। अच्छा स्पॉट है, यहाँ पे पानी वानी रहता, ब्लू ब्लू कलर वलर रहता तो अच्छा लगता। खाली बंजर जमीन है फिलहाल के लिए तो, बट
अच्छा है। बारिश का वेट करते, क्या पता बारिश में थोड़ा भर जाए। थोड़े महीने में हो सकता है मे बी। तो ये था गाइस अपना लास्ट स्पॉट लमार वाली। यहाँ पे काफ़ी वाइल्ड लाइफ के साइटिंग्स होते हैं, वेदर इट्स वुल्फ हो गया, एल्फ हो गया, या फिर अपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दिखते बाइसन हो गए, फिर बेयर्स भी दिखते हैं। अगर रेयरली रहते थोड़े ज़्यादा नहीं दिखते, बट समझ आता है अगर क्राउड कहाँ पे हो तो पता है कि कुछ तो दिख गया। बट यस, इसका मेन टाइमिंग्स है सनराइज़ और सनसेट, क्योंकि तभी ज़्यादा मात्रा में दिखते हैं इन लोग। बाइसन तो हर जगह दिखेंगे, बाइसन के लिए कोई टेंशन नहीं, बट बेयर वगैरह के लिए थोड़ा लक पे डिपेंड है। तो और ये था अपना आज का दिन, थोड़ा स्लो ही था एज अ मेंशन, मैमूथ हॉट स्प्रिंग्स, कैनरी स्प्रिंग्स और ये है अपना लमार वैली। तो इसी तरह से अपना अभी रैप अप होने आ रहा है ट्रिप है सॉरी। और मस्त एकदम येलोस्टोन नेशनल पार्क, अमेजिंग, लाइक ब्यूटीफुल, सब वेराइटी के इसमें फीचर्स है, वेदर इट्स फॉरेस्ट कवर, कलर्स भी थे मस्त एकदम, रेड येलो ऑरेंज वगैरह। उसके बाद हाइड्रोथर्मल फीचर्स, दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ येलोस्टोन नेशनल पार्क। तो मज़ा आ गया, लाइक अभी जाते हैं, अभी यहाँ से 3 घंटा अपना रेक्सबर्ग, तो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी ऑलमोस्ट टाइम है टू हेड बैक होम। अभी ऑलमोस्ट पैकिंग हो गई है, तो सब जाने के लिए रेडी, फिर एयरपोर्ट जाएंगे, गाड़ी ड्रॉप करेंगे और बैक टू न्यूयॉर्क। तो थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप येलोस्टोन में, तो आपको बता देता हूँ, तो आपको याद रहे अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हो तो। फर्स्ट इज़ एंट्री अबाउट येलोस्टोन। सो येलोस्टोन के लिए एंट्री चाहिए तो यू नीड एन एनुअल पास। तो एक एनुअल पास आता है वेर यू कैन ट्रैवल टू ऑल द नेशनल पार्क्स इन द यूएस, अराउंड 63 नेशनल पार्क्स है यूएस में। तो अगर ये $80 का पास लो तो इन 12 मंथ्स यू कैन गो टू एनी नेशनल पार्क फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आता है बाय नेम, नॉट बाय कार। तो तुम फ्रेंड का कार लेके जाओ, रेंटल कार लेके जाओ या कुछ भी, ये पास इज़ वैलिड। अदरवाइज एनुअल पास नहीं लेना है तो वन टाइम फीस $35। सो 2 दिन गए तो भी $70 आता ही है। तो आई थिंक $80 वाला पास लेना इज़ वर्थ इट। सेकेंड थिंग इज़ ये येलोस्टोन पार्क इज़ लाइक 2 मिलियन एकर्स, तो बहुत बड़ा ज़मीन है। तो ऐसा नहीं कि आप वॉक करके निकल सकते, तो आपको गाड़ी लगेगा एक लूप जैसे, तो यू कीप ऑन ड्राइविंग, जो स्पॉट्स रुकना आप रुक सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा है कि नेटवर्क नहीं आता, ये मेन चीज़ है। नेटवर्क नहीं आता तो एक तो डाउनलोड करना ऑफलाइन मैप्स गूगल मैप्स से वो एरिया के लिए, येलोस्टोन नेशनल पार्क वाला, और म्यूज़िक भी डाउनलोड करना, क्योंकि हमारे एक फेज़ आ गया था कि आ रहे थे हम लोग और म्यूज़िक ही नहीं थे, तो एकदम ऐसा सन्नाटा छाया था। तो म्यूज़िक डाउनलोड करो अच्छे भर भर के, और मैप्स भी डाउनलोड करो, तो क्या हर स्पॉट देख सकते हो। और एंट्री करो तो तभी आपको मैप भी देते, पेपर मैप देते, अगर ओल्ड स्टाइल आपको जाना है तो मैप देख के आप घूम सकते हो अलग अलग स्पॉट्स। और नेक्स्ट टिप है कि प्लान अच्छे से करना, क्योंकि एज ए सेड लाइक बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, अगर प्लान नहीं करो तो आप हर स्पॉट पे रुक रुक के बहुत टाइम वेस्ट कर सकते हो। तो मेक श्योर करना कि प्लान करो सब मेन स्पॉट्स। आप चैट जीपीटी, गूगल या दोस्तों को पूछ सकते हो, या ये व्लॉग भी देख सकते हो कि कौन से स्पॉट्स करने हैं। शेड्यूल करना अकॉर्डिंगली, सो दैट ऐसे नहीं कि एक स्पॉट यहाँ पे, एक स्पॉट वो कॉर्नर में, और आपका आधा दिन उसमें ही चले जाए। तो प्लान नाइसली। और नेक्स्ट है कि यहाँ पे काफ़ी ऐसे ट्रेल्स है कि वहाँ पे बेर, भालू रहते, तो अगर आप केयरफुल नहीं हो तो वो अटैक करने का चांसेस है, कभी कभी न्यूज़ आते हैं। तो मेक श्योर करना एक बेर स्प्रे लेके जाओ। बेर स्प्रे से कैसा मतलब सेफ़ रहते हैं, इन केस बहुत ही एनकाउंटर हो गया बेर का, तो इट्स गुड फॉर यू टू कीप सेफ। और नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ देखने के लिए दूरबीन भी लेना, भले छोटा बड़ा कुछ भी हो, ऐसे नहीं कि महंगा वाला ही चाहिए, कोई भी दूरबीन हो वो देखना, क्योंकि फिर कभी कभी दूर रहती है वाइल्ड लाइफ, तो आपको देखने के लिए अच्छा है, राइट। तो
ये सब हेल्पफुल टिप्स है। और मेन चीज़ खाने का भी, इंडियन खाना यहाँ पे एब्सोल्युटली नहीं मिलेगा। पार्क के अंदर तो कुछ ही नहीं है, तो इन लोग का सब मीट वो सब ऑप्शन रहते हैं, वेजिटेरियन के लिए काफ़ी लिमिटेड है। तो आइडियली अगर आप पैक करके आ सकते हो तो बेस्ट, कुछ भी लाओ, खाकरा, ठेपला, चिवड़ा या जो भी है, सैंडविचेस वगैरह, इट विल हेल्प यू सेव टाइम एज वेल एज एफर्ट। तो ढूंढते नहीं बैठना पड़े, गर्दी वगैरह रहे तो। एंड सांस फूल गई है। बट नेक्स्ट है कि यहाँ पे कोई भी आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। एज ए सेड, ओनली एंट्री का टिकट रहता है जो आप हर बार दिखा सकते हो। टोल जैसा गेट है, वहाँ पे आप पास दिखा सकते हो टिकट। उसके बाद कुछ टिकटेड नहीं है अंदर, जो भी स्पॉट्स है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको जो देखना है। नो ऑनलाइन रिजर्वेशन नेसेसरी, तो काम ईजी हो जाता है। मतलब मैंने भी चेक किया था कि कुछ ऑनलाइन रिजर्व करना पड़ता है क्या, सो दैट क्राउड अवॉइड करे वगैरह, बट नो, इट्स लाइक वहाँ पे जाओ, जो स्पॉट है एंजॉय करो, एंड दैट्स हाउ यू एंजॉय द नेशनल पार्क। बहुत मज़े आएंगे। हाँ, एक और चीज़ बिफोर आई फॉरगेट, तो ओल्ड फेथफुल जो एक स्पॉट है वो मोस्ट प्रेडिक्टेबल गीज़र इन द वर्ल्ड है, तो उसका इरप्शन टाइम चेक करना, क्योंकि इट इरप्ट्स एवरी 90 मिनट्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट इरप्ट हुआ और आपने मिस किया, फिर 1.5 घंटा रुको, वेस्ट होएगा। तो चेक द टाइमिंग्स फ्रॉम विजिटर सेंटर या उनके ऐप से, टू मेक श्योर कि आपका शेड्यूलिंग बराबर और आप टाइम पे इरप्शन देख के बाकी स्पॉट्स देख सकते हो। लाइक मेरे एक्सपेक्टेशन से भी क्रॉस हो गया। मेरे को इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, मेरे को लगा नॉर्मल नेशनल पार्क होगा, मैंने लास्ट देखा था ऐसा, बट एब्सोल्युटली वंडरफुल, नाइस टाइम टू विजिट। और यहाँ पे क्लियर वेदर है, तो हम लोग ने मस्त कल स्टार्स भी देखे, लाइक अवे फ्रॉम द सिटी, नो पोल्यूशन, नो लाइट पोल्यूशन। तो यस, ये था। अभी जाता हूँ, अभी पैकिंग करके निकलने को टाइम हो गया है, फ्लाइट है दोपहर का, तो जाते हैं। ये था अपना स्टे इन द एयरबीएनबी। टू बाथरूम्स, bedroom 1, bedroom 2 and bedroom 3. तो जाने से पहले लेते सबका रिव्यूज, फेवरेट स्पॉट और रेटिंग्स आउट ऑफ 10, और स्टार्टिंग विद रिचा। तो मुझे सबसे अच्छा, आई थिंक आई विल टेक 8 out of 10. The most I liked is the Grand Canyon. It's very beautiful, very deep. So it was like a movie for me, like experiencing the movie what I have seen in the movies, and I removed 2 points just because of Lamar Valley. I think it's little bit overrated. The wildlife was very not crowded. Like we expected more wolves and fish. They advertised, but it was not there. But overall, I would give 8.5. Oh, 8.5, बढ़ गया 0.5. Yes, because I like the Grand Canyon a lot, and I think the geyser was also very nice. The Canary Spring. It is very fascinating because it was on very high, and the feet level was very high. Experiencing the geyser at that height, it was very fascinating for me. I think overall it was very, very, very good trip. मजा आया ना? बहुत मजा आया. Thumbs up. आलोक, बहुत मज़ेदार ट्रिप था। बहुत सारे स्पॉट्स अच्छे लगे। ओल्ड फैशन नहीं, क्या है, ओल्ड फेथफुल बहुत अच्छा था, वो मेरा फेवरेट था। उसके अलावा मुझे जो बेयर साइटिंग्स दिखे वो बहुत अच्छे थे। हमने बहुत सारे ब्लैक बेयर्स एंड ग्रिजली बेयर्स देखे। तू ना मार खाएगा। आके खाए। I'm happy. और बहुत सारे बेयर साइटिंग देखे। वुल्फ रोड पे आ गया था, वो बहुत अमेजिंग था। एंड ओवरऑल अमेजिंग ट्रिप था। बहुत सारे गीजर्स देखे, बहुत सारे अंडे स्मेल किए हमने। और रेटिंग आई थिंक दिस वाज डेफिनेटली 9.5 on 10. क्यों आप किधर? हाफ आई थिंक ट्रैवल बहुत ज़्यादा था, हाई ट्रस्ट, सो आई थिंक आधा माप वहाँ पर, अदरवाइज द प्लेस वाज एब्सोल्युटली आउट ऑफ द वर्ल्ड।
ओके कोणता होता फेवरेट स्पॉट इथे कॅनियन वॉटरफॉल इट्स फेवरेट माय फेवरेट अँड तिथे आपले सगळे येलो सगळे कलर म्हणजे येलो स्टोनचं तर फील नाव त्याच्यावरूनच पडलं हा. त्याच्यावर युरोप आणि त्याचे व्हॅल्यू खूप चांगलं होतं तिथे व्हॅली आणि बाकी ओव्हरऑल म्हणजे सगळे तसे गिजर्स खूप चांगले होते का दिसले पण वॉटरफॉल इज द बेस्ट कॅनियन नेम इज सजेस्टेड फ्रॉम त्या येलोस्टोन नॅशनल पार्कने आणि रेटिंग आउट ऑफ 10 रेटिंग 10 out of 10 10 out of 10. फुल्ली एन्जॉय ओके मम्मी लास्ट मला पण सगळे स्पॉट आवडले म्हणजे एक कोणता एक आपलं जाणार कॅनरी स्प्रिंग्स ते व्हाईट वालं जे व्हाईट दगड वगैरे होते म्हणजे चढून जातो ते वरून त्याचा म्हणजे सीन त्याची खूप छान होती हॉट स्प्रिंग्स होतं वाटतं ते मॅमोथ हॉट स्प्रिंग्स आणि कॅनरी एकदम स्प्रिंग्स मस्त आणि डिझाईन सगळे स्पॉट चांगले होते तसेच खूप आवडले मी आणि नेचर तर एकदम नंबर 1 नेचर आवडलं नेचर खूप म्हणजे नेचर मध्ये फ्रेंडच आहे मला बेस्ट नेचर बेस्ट फ्रेंड आवडलं आणि रेटिंग किती आउट ऑफ 10 रेटिंग 10 out of 10 10 10 out of 10 अच्छा तो ये थे सब लोग की रेटिंग एज यू हर्ड सब लोग ने मस्त एंजॉय किया लाइक येलोस्टोन नेशनल पार्क बहुत लोग का फर्स्ट नेशनल पार्क था मेरा सेकंड था बट हैड रियली ग्रेट फन मेरे लिए बेस्ट स्पॉट था वही ग्रैंड कैनियन ऑफ द येलोस्टोन टू बी ऑनेस्ट लाइक वहाँ पे अनरियल था एकदम वहाँ से नाम पड़ा उसका येलोस्टोन काफ़ी अनरियल था और मेरे लिए तो 11 out of 10 लाइक मेरे तो अबव एंड बियॉन्ड गया बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस इतना नहीं था एक्सपेक्टेशंस एज अ सेड सो एंजॉयड अ लॉट लाइक एंड सब्सक्राइब करना अभी जाते हो निकलते फटफट नहीं तो फ्लाइट मिस होगी कमेंट करना अगर कैसा लगा ब्लॉग कुछ सजेशंस अलग प्लेसेस वगैरह एंड अंटिल नेक्स्ट ट्रिप